अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक आदमी को अजीब जुर्म में पकड़ा गया। ये जानकर आपकी हंसी निकल आएगी कि इस मुजरिम को किस जुर्म में पकड़ा गया। या फिर क्या आप जानते हैं 100 साल पुरानी लाल हवेली पाकिस्तान बनने से पहले किसने बनवाई और यहाँ कौन रहा करता था। या फिर क्या आप जानते हैं दुनिया का ऐसा मुल्क जहां सिर्फ 33 लोग आबाद हैं। आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं दोस्तों आज के सफर पर। नंबर 1, क्या आप जानते हैं दो सख्त दुश्मन एटमी ताकतों के दरमियान एक खून रेज जंग किस वजह से हुई। ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1999 में कारगिल में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने छुपे लफ्जों में बहुत सी कामयाबियों को समेटा। 20 साल पहले की बात है जब एक दिन मकामी शख्स ताशी नामग्याल कारगिल के बाल्टिक सेक्टर में अपने नए यॉक की तलाश में था। पैसों से खरीदे जाने वाले यॉक के घर वापस न आने पर वो पहाड़ियों पर चढ़कर देख रहा था कि उसका यॉक कहाँ चला गया। बहरहाल उनकी कोशिश रंग लाई और उन्हें उनका यॉक नजर आ गया, लेकिन उसके साथ उसने जो मंजर देखा उसे कारगिल जंग का पेशे खैमा कहा जा सकता है। इस आदमी ने सबसे पहले इंडिया की जानिब कारगिल की पहाड़ियों में छुपे हुए पाकिस्तानी फौजियों को देखा। उसे ये मालूम तो नहीं था कि ये पाकिस्तानी फौज हैं, मगर शुबा महसूस होने पर उसने फौरन ही उसके बारे में भारतीय फौज को आगाह किया। वो एक चरवाहा था। उसका याक जब पहाड़ों में खो गया तो वो परेशान हो गया था। आमतौर पर याक शाम तक वापस आ जाते हैं, लेकिन वो नया याक था, इसलिए उसकी तलाश में जाना पड़ा। उस दिन याक तो मिल गया, लेकिन उसे पाकिस्तानी फौजियों को देखने का मौका भी मिला। पहले उसे ख्याल आया कि शायद ये लोग शिकारी हैं। उसके बाद दौड़कर उसने अपनी फौज को बताया। इस इत्तला के बाद कारगिल में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग लड़ी गई, जिसमें तकरीबन 600 से ज्यादा इंडियन फौजी मारे गए थे। नंबर 2, आपने अक्सर इस चीज पर गौर किया होगा कि व्हाट्सएप पर जब भी आप कोई हाई क्वालिटी की किसी दोस्त को तस्वीर भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी कुछ कम होकर आपके दोस्त को रिसीव होती है। दोस्तों, इसके लिए आपको आसान नुस्खा बताते हैं। आप इस तस्वीर को रीनेम कर दें, image.doc करके इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दें। अब इस फाइल को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें और उसको बता दें इसको रीनेम करके image.jpg कर ले। इससे आपकी तस्वीर की क्वालिटी कभी खराब नहीं होगी। है ना आपके फायदे की चीज। फैक्ट नंबर 3, जनूबी पोलैंड में एक गांव है। इस गांव की इंतजामिया ने ऐलान किया कि वो बेटा पैदा करने वाले किसी भी खानदान को इनाम देंगे। इस गांव में पिछले 9 साल से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। गांव के सबसे कम उम्र लड़के की उम्र इस वक्त 12 साल है। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। इस गांव में लड़के बहुत कम पैदा होते हैं और गांव में औरतों की तादाद भी मर्दों से काफी ज्यादा है। इस गांव में 300 से ज्यादा औरतें रहती हैं। गांव के मेयर का कहना है कि गांव में बेटियों का कम पैदा होना काफी पुरानी बात है, इसलिए इस जोड़े के लिए इनाम का ऐलान भी किया जिनके यहाँ बेटा पैदा होगा। इस गांव की फायर ब्रिगेड की टीम में भी ज्यादातर लड़कियां ही काम करती हैं। इस टीम के सरबराह भी 2 बेटियों के बाप हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके यहाँ अब कोई लड़का पैदा हो। यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स के सरबराह ने अब वहाँ अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर रखा है कि वो वहाँ पर लड़कों की पैदाइश बहुत कम होने की वजह जान सके। नंबर 4, दुनिया में आए रोज नई से नई खबरें सुनने को मिलती हैं, जिनको सुनकर या देखकर अपने कानों और आंखों पर भी यकीन नहीं आता। वैसे तो दुनिया के ममालिक अपनी आबादी, मईशत, जंगी साजो सामान और दाखिली और खारजी उमूर की बिना पर अहमियत हासिल करते हैं। दुनिया में आबादी के एतबार से चीन पहला जबकि भारत दूसरा मुल्क है, लेकिन अब एक ऐसे मुल्क का भी इंकशाफ हुआ जिसकी आबादी सिर्फ 33 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का नाम है मलेशिया, जो अमेरिकी रियासत न्यूवाडा में 6.3 एकड़ का एक छोटा सा रकबा है। इस मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे मुल्कों के नजदीक किसी अलग या खुद मुख्तार रियासत की हैसियत हासिल नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आने वालों को अपने पासपोर्ट पर मोहर लगवानी पड़ती है और इस मुल्क का अपना कानून, सकाफत और करेंसी है। 1977 में क्योन बोगले नामी शख्स और उसके दोस्तों को अलग मुल्क बनाने का ख्याल आया। अब बोगले इस मुल्क के सरबराह और उनकी अहलिया खातूने अव्वल बनी बैठी हैं। इस खुद साख्ता हुक्मरान जोड़ी के 2 बच्चे भी हैं।
नंबर 5, अमेरिका में एक शख्स अजीबो गरीब जुर्म में पकड़ा गया। उसे गटर बंद करने का आदी मुजरिम करार दिया गया था। उसे 5 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने फैसले में लिखा था कि 26 साल पैट्रिक डी बीमान कई दफा टॉयलेट में प्लास्टिक की बोतलें और कूड़ा भरकर उसे बंद कर दिया करता था, जिससे गटर उबल पड़ते हैं। पैट्रिक डीमान पर असल में 12 मुकदमात थे, जिनकी अक्सरियत जायदाद को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक थी, लेकिन बाद में 7 मुकदमात खत्म कर दिए गए थे। नंबर 6, अफ्रीकी कंट्री मोरितानिया। इसके मुख्तलिफ तबकात में लोग एक अजीबो गरीब समाजी रिवायत में आज तक जकड़े हुए हैं। इस रिवायत के तहत दामाद और उसके ससुर की मेल मुलाकात एक मजलिस में बैठने, एक साथ खाना खाने, हत्ता के सलाम करने को भी ममनू समझा जाता है। अगर दामाद घर पर आ जाए तो उसकी बीवी का वालिद मुंह छुपाकर वहाँ से खिसक जाता है। मोरितानिया में ये रिवायत सदियों से चली आ रही है और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, मुआशरे में उसे बेहया तस्वर किया जाता है। ये रिवायत मोरितानिया में अरबों की आमद से भी पहले की है, जिसे कबाइल ने इख्तियार किया और आज लोग इस पे जकड़े हुए हैं। मुखालफत के बावजूद मोरितानिया में एक बड़ा तबका इस रिवायत को एहतराम और कदर की निगाह से देखता है। इस रिवायत के मुताबिक दामाद और उसके ससुर के दरमियान मुलाकात से इज्तनाब दरअसल ससुर के एहतराम का तकाजा है। ये मुनासिब नहीं कि अगर किसी महफिल में दामाद मौजूद हो तो ससुर वहाँ बैठे या दोनों एक दूसरे को सलाम करें या कोई बातचीत करे। दोनों में से किसी एक को उस मजलिस से निकल जाना होता है। नंबर 7, रावलपिंडी की लाल हवेली से 100 साल पुरानी मोहब्बत की पुरस्कार और लाजवाल कहानी जुड़ी है। राज सहगल और बुद्धा बाई की इस दास्तान ने सहगल हवेली को जिन्नों वाली हवेली बना दिया था। 100 बरस बीत चुके हैं, लेकिन मोहब्बत की अधूरी दास्तान मरकर भी जिंदा है। बुद्धा बाई की यादें आज भी लाल हवेली की दरो दीवार में रक्सा हैं। अनमोल प्यार की लाजवाल कहानी एक सदी का किस्सा है। जेहलम के हिंदू अमीरजादे राज सहगल एक महफिल में बुद्धा बाई पर मर मिटे। राज सहगल ने बुद्धा बाई को दिल में बसाया और फिर उसे घर में बसाने की आरज़ू भी की। यूं राज ने बुद्धा के लिए रावलपिंडी में शानदार सहगल हवेली बनवाई और अपना प्यार अमर कर डाला। 1947 में बड़े सगीर तकसीम हुआ तो मोहब्बत भी तकसीम हो गई। राज सहगल को हिंदुस्तान जाना पड़ा, लेकिन बुद्धा बाई यहीं रह गई। पूरी मोहब्बत की इस कहानी में फिर एक मोड़ आया जब बुद्धा बाई अपने भाई की मौत के बाद अचानक हवेली छोड़कर किसी गुमनाम वादी में चली गई। बुद्धा के बाद सहगल हवेली पर वीरानियों ने डेरे डाल लिए और इस हवेली को रूहों की हवेली कहा जाने लगा। वक्त गुजरा और फिर इस हवेली को नई शनाख्त उस वक्त मिली जब 1985 में शेख रशीद ने सहगल हवेली को खरीदकर लाल हवेली का नाम दे दिया। अब ये हवेली मोहब्बत की खुशबू की बजाय सियासत के धुएं के हवाले से जानी जाती है। नंबर 8, दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन इतनी भी हैरानी की बात नहीं कि इसमें अपना नाम डालना मुश्किल हो। पाकिस्तान में भी किसी टैलेंट की कमी नहीं। बहुत से पाकिस्तानी लोगों ने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। एक 11 साला बच्चे ने भी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कराची के रिहायशी 11 साला लड़के ने भारतीय नौजवान का रिकॉर्ड तोड़ डाला। 1 मिनट में 57 ममालिक का नाम लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इमाज अली ओबड़ो, इसने छोटी सी उम्र में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, आखिर में फैक्ट को जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको फौरन मिल जाए। नंबर 9, निक वुडमैन। ये कॉलेज में एक औसत दर्जे का स्टूडेंट और एक पुरजोश सर्फर था। दोस्तों, सर्फिंग पानी के ऊपर एक तख्तानुमा चीज से तैरने को कहते हैं। वो पैदाइशी खरबपति नहीं था। आज की कामयाब और मकबूल ब्रांड पहनने वाला कैमरा गोप्रो की तख्लीक निक की दरियाफ्त है। सबसे पहले इसने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट empowerall.com तख्लीक की। ये वेबसाइट सस्ती इलेक्ट्रॉनिक अशिया सेल करती थी, लेकिन कंपनी कोई मुनाफा न कमा सकी। फिर उसे जल्द ही बंद कर दिया गया, मगर ये नाकामी मुस्तकिल के इस अरबपति को कारोबारी मैदान से निकाल नहीं सकी। इस नाकामी ने उसे मजीद मेहनत पर महमेज किया।
کیا۔ پھر 1999 میں اس نے فن بگ نامی ایک آن لائن مارکیٹنگ کمپنی بنائی۔ یہ ویب سائٹ کسٹمرز کو انعامی رقم میں حصہ دار بننے پر کیش پرائز جیتنے کے مواقع فراہم کرتی تھی، یعنی اس ویب سائٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا تھی، یہاں تک کہ وہ مختلف سرمایہ کاروں سے $3.9 ملین کے فنڈز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کمپنی ترقی کر رہی تھی، مگر 2001 تک نک نے ایک بار پھر اپنی ناکامی کو تسلیم کیا۔ وہ جن کمپنیوں سے مارکیٹنگ کر رہا تھا ان کے ذریعے وہ اپنے صارفین بنانے میں ناکام رہا اور دوسری بار پھر ناکام ہوا۔ دوسری کمپنی ڈوبنے کے بعد نک سرفنگ کی ایک لمبی سیر کو چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے ذہن سے ناکامی اور مایوسی کی تمام تلچھٹوں کو صاف کیا۔ واپس آ کر اس نے کیمرے کے لیے ایک نئی قسم GoPro پر کام شروع کیا، جنہیں پہنا جا سکتا تھا اور اکثر ایتھلیٹس استعمال کر سکتے تھے۔ مسلسل ناکامیوں کا شکار رہنے والے نک ووڈ کو GoPro نے دنیا کے کم عمر ترین ارب پتی افراد کی صف میں لا کھڑا کیا اور وہ امریکہ کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کیمرہ کمپنی کا مالک بن گیا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔